जया एकादशी व्रत कथा एवं महात्म्य। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत कथा। 23 फरवरी जया एकादशी व्रत कथा। कथा सुनने मात्र से मिलेगा आप सभी को व्रत का फल। जय श्री राम प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पृष्ठ कुलदीप मिश्रा में। जय प्यारे मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ जया एकादशी व्रत कथा एवं महात्म्य। आइए कथा स्टार्ट करते हैं। कथा स्टार्ट करने से पहले उस परम पिता परमात्मा का मेरे साथ आप सभी ध्यान कर लीजिए। आप सभी हमारे साथ बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वे पत्यादि हेतवे तापत्रो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी सूचना, अगर आप सभी एकादशी का व्रत तथा उद्यापन नहीं कर सकते तो आप सभी एकादशी का कथा सुनने मात्र से ही व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, इसके बारे में इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी को बताऊंगा। आइए सबसे पहले कथा स्टार्ट करते हैं। कथा की ओर चलते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत कथा प्रारंभ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सट्टीला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश कराने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है, उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण के अनुसार वर्णित इसकी महिमा की एक कथा कहता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवतागण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदनंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और त्रिसेना तथा उसकी स्त्री मलिनी भी थे। मलिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान भी कामवान चलाने लगी। उसने अपने बाल, रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को अपने वश में कर लिया। हे राजन, पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर थी और वे देव इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु अप्सराएं मोहित हो जाने के कारण उसका चित्त भ्रमित हो गया। इसके ठीक प्रकार ना गाने तथा ताल व स्वर ठीक ना होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर इनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर के पिशाच रूप को धारण करो और अपने किए हुए का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने गंध, रस तथा स्पर्श आदि का भी कुछ ज्ञान नहीं था। वह उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्होंने एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। हिमालय पर्वत पर अत्यंत शीत था, इससे उनके रोमांच खड़े रहते थे और दांत मारे शीत के बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे हमको यह महान दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक में रहना ही उत्तम है। अतः अब हम किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए तथा इस पर विचार करते हुए वह अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देव योग से सभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। और शाम के समय महान दुख से पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे और रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण से वे दोनों
शीत के मारे अति दुखी होकर के मृतक के समान चिपटे हुए पड़े रहे और उस रात्रि को निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभाता होते ही उनकी पिशाच होने से मुक्ति मिल गई। अत्यंत सुंदर रूप को धारण करके गंधर्व अप्सरा को देह को धारण करके सुंदर आभूषणों से अलंकृत होकर के उन्होंने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले के रूप में देकर के अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार से मुक्ति पाई, तो सब आप मुझे बतलाओ। माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से वह जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच योनि से मुक्ति हुई है। तब इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, भगवान की कृपा से और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि से मुक्ति हुई है, वरना आप हम लोगों के बंधने भी हो गए हैं, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के बंधने हैं। अतः अब आप धन्य हैं और अब आप पुष्पवती के साथ जाकर के विहार करो। कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राहे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जाप दान आदि कर लिया है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही हजारों वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ प्यारे मित्र, मैंने आपको एकादशी का व्रत कथा सुनाया है। अब मैं आप सभी को एकादशी का महत्व सुनाने जा रहा हूँ। इसी में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, लेकिन आप एकादशी का व्रत कथा श्रवण कर लेते हैं तो आपको एकादशी को व्रत करने का फल मिलता है। ये महत्व स्टार्ट करते हैं। एक समय नैमिषारण्य में पुराणों की कथाओं को सुनने के धैर्य से एकाग्रचित हुए 88,000 ऋषियों ने पूछा, हे महाराज, हे प्रभु, इस कलयुग में प्राणी का उद्धार कैसे होगा? ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेदव्यास जी के शिष्य श्री सूत जी, जो सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे, कहने लगे, हे ऋषियों, एक वर्ष में 12 महीनों की 24 अथवा जिस वर्ष में अधिक मास होता है उसके 2 इस प्रकार कुल 26 एकादशियां होती है, जिनके नाम मैं तुमसे कहता हूँ। इनके उच्चारण मात्र से बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। अब ध्यानपूर्वक, उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, उत्तरदा, षष्ठीला, जया, विजया, आमलेके, पाप मोचनी, कामदा, वरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, पद्मा, कामिका, उत्तरदा, आजा, वामन, इंद्रा, पापकुशा, रमा, देवप्रभुने, पद्मिनी, परमा। इनके चरण मात्र से इनके नामों के अनुकूल ही फल प्राप्त होते हैं। जो प्राणी व्रत तथा उद्यापन नहीं कर सकते वे इनका नाम शरण मात्र से ही व्रत का फल प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ प्यारे मित्रों, जो मैंने आपको कहा आपने यहाँ को सुनने को मिल गया। यहाँ प्यारे मित्रों, अगर आप सभी को मेरे द्वारा प्रस्तुत यह वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी प्यारे मित्र हमारे YouTube चैनल पृष्ठ कुलदीप मिश्रा को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।